and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So we are doing the previous year question analysis. We are already done with GS 1, 2, 3. Today we will be doing GS 4. Let's quickly look at this chart. Now this is a breakdown from 2015 to 2024. अब इससे हम क्या देखेंगे कि इन इतने सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, एथिक्स का पेपर एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट मोर और लेस दी सेम. सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आए हैं. एथिकल आइडियाज ऑफ द थिंकर्स से क्वेश्चंस आए. अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस कैन बी सीन ओवर द ईयर्स. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर द ईयर्स, नॉट अ पर्टिकुलर पेपर. देन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस हैं 27. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से 22. एथिक्स इन गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में 21. एथिक्स इन IR 7. EI, that is emotional intelligence, 6 questions can be seen. Attitude section 5. Aptitude and foundational values of civil services, again 5 questions. And corporate governance से 3 questions. तो अब आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको एक वेटेज पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पोर्शन क्या ऑक्यूपाई कर रहा है और हमें उस पर ध्यान देना है. पहली चीज तो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन हो गया. सेकंड, इन दीज टॉपिक्स कौन कौन से एरेनाज हैं जो आपको ज्यादा पढ़ने हैं. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, आपको उस पर ध्यान देना है. थीम्स में जब हम आएंगे तो एथिकल आइडियाज ऑफ थिंकर्स में आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद पे क्वेश्चन आ रहा है 2020 में, 2021 में, 22 में स्किप करा है बट 23 में भी है, 24 में भी है. महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आया है. देन डिफरेंट सेक्शन जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हर स्फीयर से भी कोई एक थिंकर को रिलेट किया गया है. APJ अब्दुल कलाम, दलाई लामा या फिर जवाहरलाल नेहरू. और क्या पूछा गया क्वेश्चन किस टाइप का है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं या इनके जो आइडियाज, फिलोसफीज हैं वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इन एथिक्स इन गवर्नेंस में. कमिंग टू एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है थीम वाइज अगर हम देखें उनको. अगेन सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो भी हमारी पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं जैसे कि इंटेग्रिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए. देन एथिकल डायलेमास, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कब आपको लीगल कंप्लायंस फॉलो करना है या फिर कब आपको एथिकल कॉन्शाइंस को फॉलो करना है. तो ये जो डायलेमा वाले क्वेश्चन है, एंड ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, किस तरह से आंसर करना है, स्ट्रक्चर करना है, वी हैव डन अ थरो डिस्कशन. अभी बस एक जॉट डाउन कर रहे हैं क्या क्या थीम्स है जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं. देन अगेन व्हाट एल्स कैन कम इन पबैड सेक्शन, लॉ हो गया, कोड ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स लाइक RTI, इन सारे थीम्स पे क्वेश्चंस देखा गया है. तो जब भी आप एथिक्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पहले देखना है कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या थीम्स रिपीट हो रहे हैं. कमिंग टू एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है, डे टू डे एक्शंस में, उस पर फोकस किया गया है. ठीक है, मीन्स वर्सेस एंड की जो डिबेट होती है उस पर बात की गई है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में. देन अगेन जो टीचिंग्स हैं जैसे कि गुरु नानक पे क्वेश्चन था फ्रॉम 2023, सावित्री बाई फूले 2020, तो उनकी टीचिंग्स जो हैं उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, रिजॉल्व द मॉडर्न एथिकल चैलेंजेस. तो दिस विल कम अंडर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस सेक्शन. एथिक्स एंड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हमने ऑलरेडी क्लब करके देख लिया था पबैट के साथ कि ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स और उन सब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, RTI वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं. कमिंग टू एथिक्स इन IR, अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में तो बात होगी ही होगी बिकॉज IR सेक्शन है, बट अगेन उसको एथिकल डायमेंशन से हम चेक करेंगे. तो एस्पिरेंट्स की क्या चेक किया जाएगा नॉलेज को वहाँ पे कि क्या रोल है जो पावरफुल नेशन है, फॉर एग्जाम्पल उनका इंटरनेशनल एरेना में क्या क्या उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन को लेके हो गया या फिर कोई ग्लोबल कंसर्न जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, वॉर हो रहा है, अब रशिया यूक्रेन वॉर का एथिकल डायमेंशन पूछ लिया गया है ना. तो ये सारे डायमेंशंस आएंगे इन एथिक्स इन IR सेक्शन. इसके साथ साथ वेपन इंडस्ट्रीज है वो किस तरह को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो अगेन द इश्यूज आर ग्लोबल. ठीक है, इसीलिए किस तरह से ग्लोबल पीस एंड हार्मनी मेंटेन किया जा सकता है वो डायमेंशन चेक होता है इन एथिक्स एंड IR. रिफ्यूजी प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे डायमेंशंस. अगेन तो सिंप्लीफाई इसको कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल इशू बट उसका क्या एथिकल डायमेंशन है, दैट इज कमिंग अंडर एथिक्स इन IR. रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपली इन इफेक्टिव लीडरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अब क्वेश्चंस कभी कभी कैसे भी आए हैं, EQ दैट इज इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस IQ.
ऐसी डिबेट्स भी आई हैं, या फिर डायरेक्टली आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखा गया, या एप्लीकेशन बेस्ड भी आया है कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू इन हार्नेसिंग द इमोशंस पॉजिटिवली, हाउ इट विल हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. तो अगेन EI पे बोथ क्वेश्चंस कैन कम, सम अबाउट EI डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, अबाउट द फीचर्स और द डिबेट्स लाइक EQ वर्सेस IQ, या फिर EI in ethical leadership, effective leadership, conflict resolution, etc. Coming to attitude, what role attitude has in shaping the behavior with respect to civil servants? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग दी सर्विसेज. या फिर एटीट्यूड पे क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैंपेन्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन पे क्वेश्चन आया है कि किस तरह से सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन का रोल रहता है. तो सिंप्लीफाई करके इसमें भी सेम चीज़ है, एटीट्यूड जो एक बेसिक क्वालिटी, किस तरह से इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे इसी में, ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू शेप द बिहेवियर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज. तो जैसे एम्पैथी है, अब एम्पैथी कैन ओवरलैप हेयर ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज. और कौन कौन सी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, नॉन पार्टिजानशिप, रोल ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन, बहुत सारा ब्रॉडन करके होराइजन में जितनी भी ऐसी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है. एंड सिंपली कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन सिविल सर्विसेज, या व्हाट इज द रोल, लिंक, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी सीन. अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं एंड में वो भी बताऊंगी आपको. देन कमिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस से यूजुअली देखा है तो कम क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए अब तक इतने सारे सालों में, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अगेन अब बिजनेस सेटिंग, कॉर्पोरेट सेटिंग पे क्वेश्चन आते हैं इसमें सिंपली. तो मेनली क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR पे ही 2-3 बार क्वेश्चन देखे गए, कितना इफेक्टिव है ये कि बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रहे बट अगेन सस्टेनेबल भी रहे, ठीक है. या फिर अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ CSR इन मेंटेनिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग. तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. बट अगेन इस एनालिसिस से आपको क्या पता चल रहा है कि कितना वेटेज है, देन कौन कौन से रेकरिंग थीम्स है. अब ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो इसको किस तरह से पढ़ना है, एक रट्टाफिकेशन में नहीं जाना है, क्वेश्चन से लिंक करना है. नाउ आई वाज टेलिंग अबाउट दी क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में. सबसे पहले आएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सिंपली कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कि कोई डिबेट, जैसे जस्ट अनजस्ट डिसीजन मेकिंग, राइट, एक कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन आ गया. या फिर अप्लाइड क्वेश्चंस में क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है फॉर एग्जांपल, इसको किस तरह से आप रियल लाइफ ह्यूमन एक्शंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे इससे इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है ड्यूरिंग दी सर्विसेज या फॉलोइंग. तो कोई भी वैल्यू या डिबेट, फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स जैसे मैंने बताया, इसको आप किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे इन ह्यूमन एक्शंस और डे टू डे फंक्शनिंग. थर्ड कैन बी अ मिक्स्ड अप्रोच. मिक्स्ड क्या होगा, 1+2, दैट इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई भी एथिकल वैल्यू पे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, देन सेकंड डायमेंशन विल बी अबाउट इट्स एप्लीकेशन, कि किस तरह से उसका ये डायमेंशन यूज किया जा सकता है इन एथिकल गवर्नेंस और एनी टॉपिक. एंड द फोर्थ वन इज कोट बेस्ड क्वेश्चंस. अब ऑफ कोर्स कोट बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, थिंकर्स से. एक डायरेक्ट कोट दिया होता है, थिंकर का नाम, जैसे इमैनुअल कांत हो गया, गांधी हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना होता है. तो सी एथिक्स की तैयारी किस तरह से करनी है, पहले तो आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस पूरा कर लिया, आपने देख लिया कितना कितना वेटेज है, थीम्स देख लिए कौन कौन से रेकरिंग है, तो उन थीम्स पे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले होना चाहिए, कोर मस्ट बी क्लियर. सेकेंडली आपको उसका जो डे टू डे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, दैट इज द केस स्टडीज. जब पोर्शन आता है तो आप केस स्टडीज को किस तरह से कर सकते हैं, जब आप थर्ली उसको प्रैक्टिस करेंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, अगेन स्ट्रक्चर भी इट विल कम विद प्रैक्टिस. तो सिंप्लीफाई करके अगर बताया जाए, 2 पार्ट्स है, एक है थ्योरी पार्ट और एक है केस स्टडी. थ्योरी पार्ट में जैसे मैंने बताया कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए,
फोकस करिए उन टॉपिक्स पे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, उनके सारे डायमेंशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कांस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपका जो आंसर है वो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लगना चाहिए। देन इन द केस स्टडी पार्ट व्हाट कैन बी डन, केस स्टडी में ना एक मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजंस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज ही होती हैं यूजुअली और आपको उसमें एक एथिकल डिसीजन ही लेना होता है। ये किस तरह से आएगा, अगेन विथ प्रैक्टिस। यू विल ऑलवेज ऑप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, आप कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें डायलेमास को आइडेंटिफाई करिए एंड दैट ट्राई बिल्डिंग दी एथिकल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। किस तरह से उसमें दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को, एक वैल्यू को निगेट नहीं करना है बट बैलेंस करके आपको एथिकल डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज ना बहुत थ्योरेटिकल है एंड प्रैक्टिस बेस्ड है। So this can be done for the ethics GS4 paper. This is it for today. I hope this video was helpful. We'll be coming back with another interesting video tomorrow. Thanks for watching.